योगदान रहेगा। आपको याद होगा जब एक बार कल्याण सिंह ने बीजेपी से अलग हुए थे, पार्टी बनाई थी, तो लोध बेल्ट में वो बीजेपी को हरा तो नहीं पाए, लेकिन एक मतलब बीजेपी से जीत तो नहीं पाए, लेकिन बीजेपी को सारी सीटें हरा दी। वही इनका हाल होने वाला है अगर ये दोनों लोग एक नहीं हुए। बीजेपी पूरी तरह ये प्रयास करेगी कि ये लोग मिलने न पाए, और आपको मालूम है कि बीजेपी की तरफ झुकाव या शिवपाल जी को बीजेपी घसीटने के चक्कर में है, तो क्या वो घर के एक मुखिया की भूमिका निभा पाते हैं? उस मुखिया में उनको दो भूमिकाएं निभानी है, एक समाजवादी पार्टी के मुखिया और एक अपने परिवार के मुखिया है कि अभी वक्त है और ये अंतिम अवसर होगा मुलायम सिंह की विरासत को बचाने का और समाजवाद को जिंदा रखने का। जिस मुलायम सिंह यादव ने राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को आगे बढ़ाया, अब मुलायम सिंह की यादव के निधन के बाद अब उनके समाजवाद को कौन बढ़ाएगा? क्या होगा मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक विरासत का, और कौन होगा मैनपुरी की सीट का अगला बड़ा चेहरा जो मुलायम सिंह यादव के बाद मैनपुरी के लोगों की दिल की धड़कन बनेगा? ऐसे ही तमाम जो सवालात हैं उनको समझने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के उन वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को भी कवर किया, समाजवादी पार्टी को भी कवर किया, और जो बहुत नजदीक से जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव की राजनीति किस दिशा में चलती थी और आज वो समाजवादी पार्टी किस दिशा में जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए पहले हम शुरुआत वीरेंद्र सक्सेना जी से करेंगे। सर, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक माना जा रहा है कि परिवार के रिश्तों में क्या असर आएगा, क्योंकि एक कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव एक कड़ी थे, अब वो कड़ी टूट गई। क्या चाचा भतीजे के बीच रिश्ते दूरियां बढ़ेंगी या कम होंगी? देखिए, कड़ी तो उनके रहते ही टूट चुकी थी और शिवपाल जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह जी के पुत्र मोह ने जो है उस कड़ी को जोड़ने में बहुत बाधा डाली। उनको चाहिए था कि वो अपने रहते हुए शिवपाल जी को जो तरजीह देनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं दी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए। और आज भी अगर इस समाजवाद को बचाना है, समाजवादी पार्टी को बचाना है, तो दोनों चचा भतीजों को एक होना पड़ेगा, वरना ये पार्टी बिखर जाएगी और दूसरे लोग इसका लाभ उठा लेंगे। शिवपाल भले ही छोटी पार्टी हो उनकी और वो कोई सीट न जीत पाएँ, लेकिन ये कि इनको हरवाने में जो है उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आपको याद होगा जब एक बार कल्याण सिंह ने बीजेपी से अलग हुए थे, पार्टी बनाई थी, तो लोध बेल्ट में वो बीजेपी को हरा तो नहीं पाए, लेकिन एक मतलब बीजेपी से जीत तो नहीं पाए, लेकिन बीजेपी को सारी सीटें हरा दी। वही इनका हाल होने वाला है अगर ये दोनों लोग एक नहीं हुए। देखिए, संगठन की बागडोर शिवपाल जी के पास थी, अभी भी जो है शिवपाल जी का ये वर्चस्व है थोड़ा सा उनका, लोगों के कार्यकर्ताओं के बीच में लोग उनके पास आते जाते हैं। लेकिन चूंकि इनके पास अखिलेश के पास सरकार थी और थे, इसलिए लोग उनके पास भी आते जाते रहे। लेकिन उनका जो है राजनीतिक जो अनुभव है वो चलाने का, हाँ नहीं, राजनीतिक अनुभव और संगठन चलाने के अनुभव जो है वो अभी नहीं उतना मैच्योर है जितना कि शिवपाल का है। इसलिए हो सकता है कि आगे आने वाली समय में शिवपाल बाजी मार ले जाए। सर, आपसे भी वही सवाल कि मुलायम सिंह के बाद क्या चचा भतीजे के बीच दूरियां बढ़ेंगी या कम होंगी, या रिश्ते बेहतर हो पाएंगे? संतोष जी, आज फिर मुझे वो स्मरण हो रहा है जैसे चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेके चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच एक मतभेद हो गए थे, और 89 में फिर मुख्यमंत्री को लेके जब लड़ाई हुई थी तो वो विरासत मुलायम सिंह जी के साथ चली गई थी। मुझे याद है वो दौर। अभी भी जो दोनों के चाचा और भतीजे के बीच जो रिश्ते तल्ख हैं, बीरेन जी ने जो बात कही मैं उससे किसी हद तक, काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ कि अगर शिवपाल जी और अखिलेश जी अपने वैचारिक मतभेदों को अगर दूर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मुलायम सिंह जी की जो विरासत है उसको धक्का लगेगा, बिखरेगी और कहीं ना कहीं समाजवाद को नुकसान पहुंचेगा। ये बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है, अभी मैं सैफई गया था, परसों ही गया था,
तो वहाँ जिस ढंग से शिवपाल जी भी उनके पास बैठे थे, अखिलेश जी भी बैठे थे, हालांकि चूंकि वो पिता और भाई के निधन का अवसर था, उसका आकलन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ एक उनके निधन के बाद ये एक कहीं ये निकटता कहाँ तक हो पाएगी, ये सवालिया निशान लिए हुए तो जरूर है। लेकिन इस दूरियों को दोनों को अपने उसको दूर करना पड़ेगा। और शिवपाल जी ने इस 22 के विधानसभा चुनाव में जिस ढंग से अपनी पार्टी को खड़ा किया था, थोड़ा बहुत उसको समाजवाद को बचाने के लिए या उसको करने के लिए उन्होंने अखिलेश जी के साथ जो समझौता किया और अखिलेश जी के साथ वो मिल के उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उसमें ये सीटें उन्होंने 110 सीटों के करीब उनको प्राप्त हो गई थी। अभी भी मुझे लगता है कि अभी वक्त है और ये अंतिम अवसर होगा मुलायम सिंह की विरासत को बचाने का और समाजवाद को जिंदा रखने का, क्योंकि डॉक्टर लोहिया के समाजवाद को अगर इस देश में किसी ने जिंदा रखा है तो वो सिर्फ मुलायम सिंह थे और उन्हीं की नीतियों पर वो उन्होंने समाजवाद को, डॉक्टर लोहिया को भी जिंदा रखा, समाजवाद को भी जिंदा रखा। अगर विरासत और लोहिया के विचारों को जिंदा रखना है तो ये होगा। लेकिन अगर आप देखें, इतिहास में जाएं तो समाजवाद का इतिहास ही बिखराव का रहा है, ये भी एक कड़वा सच है। तो अगर जो परंपरा रही है तब तो फिर ये विरासत फिर बिखरेगी, फिर संभलेगी, ये दौर चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग की दूरियां बढ़ गई हैं उसमें बहुत आसान तो नहीं लगता मुझे कि दूरियां कम। भतीजे के बीच रिश्ते ठीक होने के अभी हमारे साथ नवलकांत सिन्हा जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आपसे एक सवाल यही कि मुलायम सिंह के बाद क्या चाचा भतीजे के रिश्ते सुधरेंगे या और दूरियां बढ़ेंगी? देखिए, जब मुलायम सिंह जिंदा थे, उनके तमाम कोशिशें जो शुरुआती दौर में उन्होंने की, तब वो रिश्ते अच्छे नहीं हो पाए, मजबूत नहीं हो पाए, साथ नहीं खड़े हो पाए। तो मुझको कहीं से नहीं लगता है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक मंच पे खड़े होंगे। तो ये दूरियां रहेंगी, लेकिन जो चुनौती है वो सबसे बड़ी मुझको ये लग रही है कि जब अखिलेश यादव का उदय हुआ, यानी कि जब सांसद थे तो एक परछाई के रूप में मुलायम सिंह परमानेंट रहते थे, एक बड़ी परछाई के रूप में। जब मुख्यमंत्री बने और उसके 2-3 साल बाद जब वो अखिलेश यादव अपने तेवर में आए, अपने अंदाज में आए, तो उन्होंने काफी काम किए। लेकिन वहां पे 1-2 धड़े हो गए थे। एक तो वो युवा वर्ग जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ था, वो अखिलेश यादव की जो टीम कहलाता है, एक वो टीम थी, और एक सीनियर नेताओं की टीम थी जो कि मुलायम सिंह यादव जिनसे जुड़े हुए थे, और उनकी आस्था भी मुलायम सिंह यादव के संग थी। तो अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो अपनी टीम है उसको बरकरार रखें और जो पुराने लोग हैं उनको भी जोड़ के आगे बढ़े, उनको भी ये महसूस कराएं कि जो पार्टी है, जो नेताजी के समय में उनका जो महत्व था वो आज भी रहेगा। तो मुझको लगता है कि पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन जो आपने पहला सवाल किया था कि शिवपाल जी साथ रहेंगे कि नहीं, मुझको किसी भी स्थिति में नहीं लग रहा है कि शिवपाल जी साथ में रहेंगे। चाचा भतीजे के बीच की जो दूरियां हैं वो अभी कम होती नजर नहीं आ रही, और यही सवाल सुरेंद्र दुबे सर से भी है। सर, क्या ये जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हम लोगों ने कई तस्वीरों में देखा कि चचा भतीजे एक साथ नजर आए, और 1 मिनट वहाँ पर जो माहौल था तो वहाँ पे लगा कि शायद इनके बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। क्या मुलायम सिंह के निधन का जो इमोशनल वक्त है, क्या इनको जोड़ पाएगा आपस में? नहीं, जो वो वहाँ साथ नजर आ रहे थे तो उसको एक आभासी निकटता समझिए, वो कोई निकटता नहीं थी, आभासी निकटता थी। जो घर परिवार में होता है, किसी बुजुर्ग की मौत हो गई तो 4 चाचा और भतीजे जिनमें बोलचाल नहीं है वो भी आ जाते हैं। इन लोगों में दूरियां इतनी बढ़ गई कि आप उनसे कोई ये उम्मीद करें कि वो एका हो जाएगा। असली बात ये देखने की होगी कि क्या अखिलेश यादव घर के मुखिया की तरह, क्योंकि अब मुलायम सिंह तो है नहीं, तो क्या वो घर के एक मुखिया की भूमिका निभा पाते हैं? उस मुखिया में उनको 2 भूमिकाएं निभानी है, एक समाजवादी पार्टी के मुखिया और एक अपने परिवार के मुखिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब वही एक समाजवाद के नाम पर है। हम अच्छा लगे या जैसा हम उसको कहें, ये देखने लायक होगा।
और मुझे जो संभावनाएं कम लगती हैं कि शिवपाल जी या उनके बीच में दूरियां होंगी, क्योंकि देखिए सत्ता का जो अपना गणित है, बीजेपी पूरी तरह ये प्रयास करेगी कि ये लोग मिलने न पाए। और आपको मालूम है कि बीजेपी की तरफ झुकाव या शिवपाल जी को बीजेपी घसीटने के चक्कर में बहू जो है अपर्णा, वो ऑलरेडी प्रचार प्रसार में कर ही चुकी है और सामने मैनपुरी का चुनाव है जो होना ही है। मेरा अगला सवाल यही था कि अब मैनपुरी का क्या होगा, मैनपुरी का चुनाव, क्योंकि मैनपुरी यानी मुलायम सिंह यादव और अब उनके निधन के बाद जो व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ेगा समाजवादी पार्टी का, वो भी बहुत अहम मैसेज देगा, बड़ा संदेश देगा। देखिए मैनपुरी की सीट अगर कैंडिडेट ठीक होगा तो अल्टीमेटली सपा जीतने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि सीधे उस क्षेत्र के लोग उसको मुलायम सिंह से जोड़ेंगे कि भाई नेताजी की सीट है तो नेताजी के ही किसी आदमी को आना चाहिए। तो इनके परिवार में कौन संभावित हो सकता है, क्योंकि वो तो पारंपरिक परिवार की सीट है एक तरह से देखा जाए। अब होने को तो अखिलेश यादव, ये क्या कहते हैं, शिवपाल यादव भी हो सकते हैं अगर उधर नहीं रहते। होने को वो ये जो है अपर्णा भी हो सकती है। इन्हीं दो पर हो सकता है बीजेपी दांव भी लगाना चाहे कि वो उसके लिए आसान होगा कि नेताजी का परिवार है और बीजेपी का वोट है, हमारी तब आदमी भी आ गया और हमने उसको हरा भी दिया, ये सबसे आसान होगा। लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कि पार्टी किसे चुनाव पर उतारेगी। आपसे भी वही सवाल कि मैनपुरी का अगला दावेदार कौन अगला चेहरा? समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है, उस विरासत को बचाए रखना। और ये भविष्य की समाजवादी पार्टी की राजनीति की दिशा और दशा भी तय करेगा। ये बड़ा छोटा सवाल नहीं है ये मैनपुरी, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह की वहाँ मजबूत गढ़ रहा है। और जो अभी बाई इलेक्शन में जिस ढंग से आजमगढ़ और जिस ढंग से रामपुर की सीटें हारी हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस जो है वो मैनपुरी पर लगा हुआ है। अगर वहाँ पर शिवपाल जी का और इनका नहीं होगा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के इस गढ़ को भी कहीं सेंध न लगा दे, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों मिलें। अगर ये नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से अखिलेश के यहाँ से या तो डिम्पल हो सकती हैं, क्योंकि वो वहाँ से कन्नौज से हार चुकी हैं, तो हो सकता है कि उनकी विरासत के रूप में डिम्पल को अखिलेश जी वहाँ उतारें कि ये उनकी, हो सकता है बीजेपी अपर्णा यादव को उतारे, बीजेपी अपर्णा को उतार दे। और ये भी संभावना हो सकती है कि शिवपाल जी अपने बेटे आदित्य को उतार दें, क्योंकि वो जसवंत नगर से लगी हुई सीट है। मुझे वहाँ के जातिगत समीकरण जो हैं वो अगर हो जाएगा, और अगर ये समीकरण बने तो समाजवादी पार्टी के लिए फिर स्थितियां आजमगढ़ और रामपुर जैसी ही बीजेपी पैदा कर देगी, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें जरूरी है, क्योंकि जहां अखिलेश के साथ की जो अखिलेश की राजनीतिक ताकत है वो युवा है, और शिवपाल जी के पास संगठनात्मक और पुराने अनुभवी लोगों का साथ है। लोग भले ही कहीं हों, लेकिन शिवपाल जी के साथ अभी भी जो पुराने मुलायम सिंह जी के साथ के लोग हैं वो उनके साथ वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं अथवा साथ है। तो वो संगठनात्मक मजबूती और युवा मजबूती, अगर ये दोनों मिल जाएंगे तब तो ये गढ़ बचा रहेगा। और आजमगढ़ भी ठीक कर लेंगे और रामपुर भी ठीक कर लेंगे, वरना ये तीसरा जो मजबूत गढ़ है इस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और बीजेपी इसके भरपूर कोशिश करेगी और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होना भी चाहिए। सर, आपको लगता है कि मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत नाक का सवाल हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि मैनपुरी जो है मुलायम सिंह जी की कर्मभूमि रही है और वहाँ उनको सिंपैथी वोट मिलना निश्चित है। तो अगर बाय द वे मान लीजिए अगर अखिलेश यादव वहाँ खड़े हो जाते हैं तो उनको कोई हरा नहीं पाएगा, उनको सिंपैथी वोट मिलेंगे और वो 100% जीतेंगे, चाहे जितने कैंडिडेट खड़े हो जाएं। लेकिन वो विधायक है ही ऑलरेडी, वो विधायक हैं ऑलरेडी, लेकिन अब वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को यहाँ अपनी सीट छोड़ के जिता सकते हैं। तो अगर अखिलेश जी खड़े हो जाते हैं तब तो उनको चाहे जितने लोग खड़े हो जाएं उनको जीतना निश्चित है। लेकिन उसके अलावा कौन खड़ा होता है, अपर्णा खड़ी होती है, वो क्या नाम आपके डिम्पल यादव खड़ी होती हैं या कोई खड़ा होता है, तो ये कहना मुश्किल है कि
किसके पास ये सीट जाएगी, क्योंकि अपर्णा यादव भी जो है बहुत अच्छी ओरेटर हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं। वो वोटरों को अपने पक्ष में करने में काफ़ी सक्षम है। और एक फैक्टर और है, हो सकता है कि राम गोपाल यादव वहाँ खड़े हो जाएं, तो राम गोपाल यादव भी एक है। लेकिन ये कि तब इधर शिवपाल यादव की तरफ से अगर वो होगा तो फिर जो है राम गोपाल के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। और इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी जो है, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है वो फ़ायदा उठाता है, वही हालत जो है बीजेपी की उस समय होगी और इनकी बिल्लियों की जैसी स्थिति हो जाएगी। आपको क्या लगता है मैनपुरी में जो लड़ाई है वो दो बिल्लियों जैसी लड़ाई होने वाली, बड़ी रोचक होने वाली है? मुलायम सिंह यादव के बाद विरासत कौन संभालेगा, कौन जीतेगा मैनपुरी का किला? ये बीजेपी के लिए भी साख का सवाल है और समाजवादी पार्टी के लिए तो अब किला बचाना है, घर बचाना है। देखिए, मेरा स्पष्ट मत है कि वहां पे समाजवादी पार्टी किसी को भी लड़ा देती है वो चुनाव जीतने जाएगा, क्योंकि ये जो चुनाव होगा ये एक इमोशनल चुनाव होने जा रहा है। मुलायम सिंह के जाने के बाद उनकी विरासत को जोड़ के रखना, और आप अगर उस इलाके में गए होंगे तो आप जानते होंगे कि मुलायम सिंह की छवि एक केवल एक पॉलिटिशियन की थी, एक राजनेता की नहीं थी, बल्कि उनसे लोग अपना जुड़ाव महसूस करते थे। सबकी अपनी कुछ ना कुछ रिश्तेदारी है और ये मान के लोग चलते हैं कि मुलायम सिंह ने अपनी जो परंपरा है, अपनी जो पार्टी है, उसकी कमान सौंपी थी अखिलेश यादव के पास। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव जिसको भी टिकट देते हैं वो बहुत मजबूत लड़ेगा। एक चुनौती जरूर आएगी, अगर शिवपाल यादव कोई कैंडिडेट लेके आते हैं या किसी कैंडिडेट का समर्थन करते हैं तो मुश्किल होगी। और ये मुश्किल तब और बढ़ जाएगी कि अगर बीजेपी उनके परिवार की जो दूसरी बहू है उनको उतार देते हैं, अपर्णा यादव को उतार देते हैं, तो एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, एक चुनौती होगी। लेकिन उसके बावजूद किसी भी स्थिति में एटलीस्ट जो अगर उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। 24 तो अभी दूर है, तो देखना होगा, लेकिन वो मजबूत किला है और वहां पे केवल ये चुनौती है। मुझको तो जो दिख रहा है, मुझको तो ऐसा दिख रहा है कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को वहां से चुनाव में उतारेंगे। और ये भी लग रहा है कि बीजेपी की कोशिश होगी कि वो अपर्णा को वहां से उतार दे और दो बहुओं के बीच हो जाए मुलायम परिवार। शिवपाल एक तरफ होंगे, एक के समर्थन में, एक के समर्थन में अखिलेश यादव। तो हम मुझको लगता है कि रोचक जरूर होगी। एक आखिरी सवाल भी है कि मुलायम की विरासत कब क्या होगा? क्या मुलायम की विरासत को अखिलेश यादव आगे बढ़ाएंगे या शिवपाल से लोगों को उम्मीद है? किससे ज्यादा उम्मीद लग रही है, कार्यकर्ताओं को, समाजवादी विचारधारा के लोगों को? देखिए, पहले जब बंटवारा हो रहा था तो मुझको लगता है कि शिवपाल के समर्थक ज्यादा थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ और पार्टियां बन गई तो नेताजी का रुख देखते हुए ज्यादातर लोग जुटे अखिलेश यादव के संग, और प्लस अखिलेश यादव सरकार में थे तो जो सरकार में होता है उसको उसका माइलेज भी मिलता है। लेकिन शिवपाल यादव की छवि बहुत अच्छी थी और वो उनको संगठन में पहचाना बहुत ज्यादा था, हर जिले के कार्यकर्ता उनको पहचानता था और वो खुद भी पहचानते थे। उनके संग समस्या उन्होंने जो एक ब्लंडर कर दिया, ब्लंडर ये किया कि पिछले चुनाव में उनके संग वो कार्यकर्ता जो कि जब सरकार हुआ करती थी उसको छोड़ के शिवपाल यादव के संग आए थे, उनको वो छोड़ के समाजवादी पार्टी के टिकट पे खुद लड़ गए और बाकी लोग को इसी तरह असहाय छोड़ दिया। तो वो जो उनकी पसंद थी वो बहुत कम हो गई, तो मुझको लगता है वो उनको नुकसान करेगा। सर, एक आपसे भी सवाल, बहुत जल्दी जल्दी जवाब भी लेंगे हम लोग, कि मुलायम की विरासत को अखिलेश यादव बढ़ाएंगे या शिवपाल यादव बढ़ाएंगे, समाजवादी पार्टी या समाजवाद के झंडे को? क्योंकि शिवपाल यादव भी दावा करते हैं कि वही विरासत को चला रहे हैं नेताजी। देखिए, शिवपाल यादव के पास संगठन है, वो ज़मीन के आदमी हैं। अखिलेश यादव एसी में पले हुए आदमी हैं और उनके पास युवा कोठरी है जो उनको गाइड करती है, जिनके पास इतना अनुभव नहीं है जितना शिवपाल के पास है। और मुझको ये लगता है कि आने वाले समय में शायद शिवपाल जो हैं वो आगे निकल जाएं। सर, आपको क्या लग रहा है, शिवपाल आगे लगेंगे? समाजवाद का झंडा कौन लेकर के बढ़ेगा आगे? देखिए, समाजवादी पार्टी तो पूरी तरीके से मुलायम सिंह जी अखिलेश जी को सौंप गए हैं। संगठन, कार्यकर्ता, युवा, ये सब अखिलेश के साथ है। मुझे लगता है कि कमज़ोर जरूर होगी, लेकिन उसके समाजवाद के और मुलायम सिंह के वाहक जो है वो अंततः अखिलेश ही आगे जाएंगे, क्योंकि उनके साथ संगठन भी है, उनके साथ सारे लोग हैं। शिवपाल जी के पास संगठन का अपार उनकी क्षमता है, नॉलेज है, अनुभव है, लेकिन फिर बात वही है कि पार्टी कहाँ है। तो पार्टी इस समय अखिलेश यादव की है, इसलिए मुझे लगता है कि वो विरासत कहीं ना कहीं वो जाएगी, कमज़ोर हो जाए, ये बात सवाल उठ सकता है।
लेकिन विरासत जो वो मुलायम सिंह जी बेटे को सौंप गए हैं अखिलेश को, वो विरासत उनके पास रहेगी। नेताजी ने अखिलेश यादव को विरासत तो सौंप दी है। क्या नेताजी के निधन के बाद जो समाजवाद की जो विरासत है, समाजवाद का जो झंडा है, वो अब अखिलेश यादव तेजी से बढ़ाएंगे या शिवपाल यादव? क्योंकि शिवपाल यादव का दावा है कि वो साई की तरह नेताजी के साथ रहते थे, वो वही समाजवाद के असली झंडा बरदार है। देखिए, वो ये ठीक कहते हैं कि साई की तरह रहते, तो ये भी है कि पार्टी को बनाने में शिवपाल जी का बहुत योगदान है। लेकिन देखिए, सत्ता जहाँ है वहीं जहाँ सत्ता है वहीं पार्टी जाएगी, और अखिलेश के पास 110 विधायक है, तो आप मान के चलिए कि पूरी पार्टी अखिलेश के पीछे रहेगी। हारे हुए घोड़े पर आजकल कोई दांव नहीं लगाता है। हारे हुए घोड़े पर कोई दांव नहीं लगाता है, ये वो जानकार हैं जो मुलायम सिंह यादव को भी जानते थे, मुलायम सिंह यादव की राजनीति को भी और समाजवाद को भी, और जिनका कहना है कि मुलायम सिंह के बाद जो विरासत है वो अखिलेश यादव के पास जरूर पहुंच गई है, लेकिन मैनपुरी का चुनाव एक नई राजनीति की दिशा भी बताएगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।